जिसमें भयंकर आजादी पहुंची थी किनारे पे। देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगणों और मेरे प्यारे साथियों, बाहर से पधारे हुए मेहमानगणों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश, कक्षा 11 से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज आपके सामने इस अवसर पर भाषण के रूप में 2 शब्द पेश करना चाहता हूँ। अगर गलती हो तो क्षमा करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी भारत के 78वें भारतीय गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने के लिए हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं। वर्ष 1947 में पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। कई वर्षों तक हमारा भारत देश अंग्रेजों को गुलाम रहा और अंग्रेजों के अत्याचार सही। बाद में कितने ही क्रांतिकारी और सेनानियों ने बलिदान दिया, तब जाकर हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी गुलामी से आजाद हुआ। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे महान नेताओं के अंकित संघर्ष, अनमोल बलिदान और प्रयास है। उसी की बदौलत आज भारत दुनिया का एक शक्तिशाली, मजबूत और आजाद देश है। हम उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस देश को आजाद करवाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ त्याग दिया। फिर चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, शहीद भगत सिंह हो या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन सभी का सपना एक आजाद भारत था और आज हम उनके सपनों की दुनिया को हकीकत की आंखों से देख रहे। ये दिन इस बात की भी मिसाल कायम करता है कि अगर किसी भी लक्ष्य को सच्चे दिल से चाहो तो उसे प्राप्त करना संभव नहीं है। भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण गौरवशाली दिन 15 अगस्त 1947 था। भारत के इतिहास के में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया एक ऐसा दिन जिस दिन स्वतंत्रता सेनानियों अपना सब कुछ निछावर कर देने के बाद स्वतंत्रता का स्वाद चखा था। भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली दिन 15 अगस्त 1947 था, जिस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाने के बाद भारत देश और देश की राजधानी के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता का तिरंगा लहराया गया। भारत लोग आज भी इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस का महत्व इतना ज्यादा है कि इसकी महत्ता को चंद शब्दों में बयां किया जाना मुमकिन ही नहीं है। आदरणीय महोदय कहते हैं कि आजादी में कभी दान नहीं हो सकता, ये एक मुक्त उपहार नहीं हो सकता। हम उन वीर योद्धाओं, नेताओं और स्वतंत्र सेनानी को सलाम करते हैं जिन्होंने हमें एक प्रिय और आजाद देश का तोहफा देने का उल्लेखनीय काम किया है। फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, हम उन वीर शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए इस देश पर। हम उनको सलाम करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। आदरणीय महोदय, हमारे प्यारे देश भारत में इस दुनिया की हर खूबसूरत मौजूद है। हमारे पास एक मजबूत कृषि और पानी की व्यवस्था है। हमारे सशस्त्र बल बहुत बहादुर और वर्ड है। वे इस भूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान करने में कभी नहीं हिचकते। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है और हम एक बहुत सम्मानित और परमाणु शक्ति संपन्न देश है। में हर खूबसूरत मौजूद है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें वर्तमान में सभी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को सुधारने की आवश्यकता है। हमें गरीबी, अशिक्षा और युवा बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है। हमें अज्ञानता के खिलाफ खड़ा होना है और अपने देश के हर कोने में शिक्षा का प्रचार करना है। अपने देश के हर कोने में शिक्षा का प्रचार करना होगा। सम्मानित साथियों, हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने देश की प्रगति और कल्याण के लिए दिन रात काम करना होगा ताकि हमारा देश आगे बढ़े और हर शहर, हर ढाणी, हर ग्राम, हर कस्बे का विद्यार्थी पढ़े लिखे और शिक्षा का अधिकार प्राप्त करके अपने सपने को पूरा करे, अपने सपनों को आसमान छूने दे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ इन चंद लाइनों के साथ। कहते हैं कि इसका ताज हिमालय है जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्य मेल जहाँ का नारा है, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। लाख दलदल हो तो पाँव जमाए रखे, अब खाली से ऊपर उठाए रखे। कौन कहता है जलनी में पानी नहीं कहता, उसे बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, उसे बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।